आपका पहला सवाल, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन ए 1939, बी 1936, सी 1942, डी 1935। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1939। चलिए इस युद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। यह युद्ध जो था, हिटलर ने बिना किसी चेतावनी के किया था, मतलब आक्रमण करते हैं जो। और दूसरा, इसी युद्ध के साथ ही मतलब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। आप हमेशा इसको याद रखिएगा। आपका दूसरा सवाल, शीत ऋतु फसल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन ए खरीफ फसल, बी जायद फसल, सी रबी फसल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी रबी फसल। चलिए इस फसल के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो फसल है मतलब कम तापमान में, जो कि जैसे अक्टूबर नवंबर जो महीना होता है उसी में बोई जाती है। और इसके अंतर्गत जो फसल आते हैं वो गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि, मतलब और भी फसलें हैं। इसको भी आप याद रखिएगा हमेशा। आपका तीसरा सवाल, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित हुई? आपके ऑप्शन ए 13 फरवरी 1931, बी 15 फरवरी 1947, सी 19 मार्च 1934, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी 1931। चलिए इससे जुड़ी कुछ और भी मतलब जानकारियाँ जानते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने घोषित किया था, मतलब ये बनाने के लिए घोषित किए गए थे। ये जॉर्ज पंचम एक ब्रिटिश शासक थे। इससे पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी। इसका उद्घाटन जो हुआ था वह 13 फरवरी 1931 को हुआ था। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि बनाने के लिए घोषित कब की गई थी, 12 दिसंबर 1911 बताइएगा, ठीक है। अगर बनाने के लिए कोई पूछता है तो, अगर कोई मतलब पूछेगा कि मतलब घोषित कब हो गई, तो 13 फरवरी 1931। आपका चौथा सवाल, किस देश के पास सबसे अधिक सोना है? आपके ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी नीदरलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका। चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। इसके पास जो सोना है वो 8,133 टन है, जो कि भारत से 13 गुना अधिक है। भारत के पास जो सोना है वो 618 टन लगभग ऐसे ही है। आपका पांचवा सवाल, जाकिर हुसैन भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? आपके ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी तीसरा। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था यह 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। जब इनका मृत्यु हुआ तो ये अभी राष्ट्रपति के पद पे ही थे। अगर कोई आपसे पूछता है कि किस राष्ट्रपति का मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई थी, तो एक जाकिर हुसैन और एक और फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपका छठा सवाल, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी राजा राम मोहन राय। चलिए इनके बारे में छोटी सी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया था। आपका सातवां सवाल, राजस्थान में मेवाड़ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए नागादित्य, बी शीलादित्य, सी बप्पा रावल, डी महेंद्र द्वितीय। आपका सही जवाब होगा सी बप्पा रावल। चलिए इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। बप्पा रावल चित्तौड़ के एक मौर्य राजा थे। इन्होंने 728 ईस्वी में ही चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था।
आपका 8वां सवाल, बाजीराव पेशावर का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए 20 मई 1698, बी 18 अगस्त 1700, सी 7 जून 1720, डी 9 जनवरी 1820। आपका सही जवाब होगा 18 अगस्त 1700। बाजीराव पेशावर प्रथम हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। इन्होंने जो भी युद्ध लड़ा था उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे थे। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम बाजीराव मस्तानी है। आपका 9वां सवाल, जर्मनी का एकीकरण जर्मन के किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? इसका कोई मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको इसका जवाब ऐसे ही बताना होगा। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसका सही जवाब प्रशा होगा। आखिर क्यों प्रशा के नेतृत्व में हुआ? प्रशा राज्य में इसीलिए हुआ क्योंकि प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था उस टाइम में। आपका 10वां सवाल, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? आपके ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 जुलाई 1948। आपका सही जवाब होगा ए 22 जुलाई 1947।